नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम लेगा यू टर्न, आज कुछ ही जिलों में हल्की बारिश के आसार, उमस भरी गर्मी की चेतावनी, मौसम विभाग ने दी जानकारी। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का बढ़ेगा मानदेय। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। दिवाली से पहले सीएम योगी ने शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को तोहफा दिया है। सीएम योगी ने ऐलान करते हुए कहा है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। केवाईसी के कारण 2 लाख कार्ड ब्लॉक, राशन मिलना बंद। गोरखपुर में ई केवाईसी न कराने पर लगभग 2 लाख राशन कार्ड धारकों का राशन रोक दिया गया है। आपूर्ति विभाग ने 3 महीने की मोहलत दी है, जिसके दौरान ई केवाईसी कराने पर राशन फिर से शुरू हो जाएगा। जीएसटी संशोधन पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद की तीखी प्रतिक्रिया, बोले किसानों और आम जनमानस को कोई राहत नहीं, गरीब और किसान लगातार परेशान हैं। भविष्य सेवा सुरक्षित रखने को शिक्षक शिक्षिकाओं ने टीईटी अनिवार्यता का किया विरोध। यूपी के सभी नगर निगमों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, किसे कितने करोड़ हुए जारी। मेरठ समेत प्रदेश के 17 नगर निगमों को इस बार पंचम वित्त आयोग की सिफारिश पर 477 करोड़ 7 लाख रुपए जारी हुए हैं। उत्तर प्रदेश बनेगा भारत का डीप टेक हब, योगी सरकार और आईआईटी कानपुर की बड़ी पहल। यूपी की सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टर डोज देगी जीएसटी की घटी दरें, 30,000 करोड़ के फायदे का अनुमान। अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 3 दिन तक 9 स्पेशल ट्रेनों का संचालन, अतिरिक्त स्टाफ भी होगा तैनात। घर से 2 महीने के बच्चे को छत पर उठा ले गए बंदर, मासूम को पानी भरे ड्रम में डुबोया, डूबने से हुई मौत, आप भी रखें सावधानी। यूपी में स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क में छूट पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2025 में स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क में छूट के दायरे को काफी बढ़ाया है। बीते दिन हुई कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति के बंटवारे के दौरान स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क में छूट को लेकर था, से लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूपी में अब गन्ना किसानों को नहीं होगी बीज की किल्लत, जाने नया अपडेट। गन्ना मंत्री चौधरी ने बताया कि इस पहल से प्रदेश के गन्ना किसानों को प्रतिवर्ष लगभग 15,000 क्विंटल अतिरिक्त ब्रीडर सीड उपलब्ध होगा। गुणवत्तापूर्ण बीज मिलने से गन्ना उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और किसानों की आय में स्थायी सुधार होगा। जम्मू से यूपी तक बाढ़ बारिश से परेशान पूरा उत्तर भारत, अलर्ट जारी है। देश में इस वक्त बाढ़ के हालात बने हुए हैं, खास तौर पर उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में अलर्ट जारी किए गए हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर मंगलवार से ही खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं पंजाब को भी आपदा ग्रसित राज्य घोषित किया गया है। यहाँ के लगभग 23 जिलों में बाढ़ प्रभावित है। वहीं दिल्ली में भी यमुना का जल राहत शिविरों तक पहुंच गया है। यूपी के मथुरा में भी जल भराव जगह जगह हो गया है। राजस्थान के अजमेर में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। यात्रीगण ध्यान दें, डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई देने लगा मोदीपुरम, कभी भी मिल सकती है हरी झंडी। सरायकालेखां स्टेशन से मोदीपुरम तक जल्द नमो भारत और मेरठ शहर के अंदर मेट्रो ट्रेन का संचालन हो सकता है। दिल्ली से मेरठ की ओर स्टेशनों पर मोदीपुरम लिखा दिखने लगा है, जो यहां तक उक्त सेवा शुरू होने का संकेत है। अभी रैपिड रेल का दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक संचालन हो रहा है। मथुरा में यमुना हुई विकराल, विश्राम घाट पूरी तरह जलमग्न। यमुना ने वृंदावन में मचाया हाहाकार, कॉलोनियां और सड़कें जलमग्न, बेघर हुए हजारों लोग, प्रशासन ने की अपील। यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करने वाले अधिकारियों पर गिरी गाज, सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना में लापरवाही पर यूपी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। 6 लाख छात्रों को लाभ से वंचित करने वाले अधिकारियों पर सीएम योगी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। 14 जिलों के अफसरों को प्रतिकूल प्रविष्टि चेतावनी और एक बाबू को निलंबन झेलना पड़ा।
अध्यापकों को सीएम योगी का तोहफा, शिक्षक दिवस पर बोले मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, शिक्षा मित्र भी होंगे शामिल। शिक्षक दिवस पर प्रदेश के 81 अध्यापक लखनऊ में सम्मानित हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन सभी को पुरस्कृत किया। इस मौके पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों को सिर्फ सम्मानित ही नहीं, उनकी निष्ठा और योगदान को प्रणाम करने के लिए भी एक कार्यक्रम है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047, योगी सरकार का संकल्प, $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और हर नागरिक के लिए समृद्धि का खाका। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में विजन 2047 बहस के समापन पर कहा कि प्रदेश को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना लक्ष्य है। 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 26 लाख रुपए वार्षिक करने का संकल्प लिया गया है। यूपी विकसित भारत का अग्रदूत बनेगा। यूपी में चला 12 घंटे का महाअभियान, योगी सरकार ने 14 शहरों में एक साथ कसी कमर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यूपी के 14 नगर निगमों में एक साथ 12 घंटे का महाअभियान चलाया। सुबह 6 बजे से 6 बजे तक नगर विकास विभाग की टीमों ने सफाई, अतिक्रमण घटाने, कर वसूली और जल निकासी जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश में मिले 1.25 करोड़ फर्जी वोटर लिस्ट का चुनाव आयोग ने कराया एआई सर्वे तो खुलासा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले फर्जी वोटर को लेकर एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने यूपी के वोटर लिस्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में 1.25 करोड़ ऐसे वोटर की जानकारी मिली है जो ग्राम पंचायत के अलावा नगरीय निकायों में भी वोटर हैं, यानी एक आदमी 2 जगह वोटर बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर की तरह यूपी बनेगा लखनऊ एससीआर, योगी सरकार जानिए किस जिले में क्या करेगी बदलाव। योगी सरकार ने लखनऊ और आसपास के 5 जिलों सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली को जोड़कर 26,000 वर्ग किलोमीटर में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बन जाने से हाई स्पीड रेल और रोड कनेक्टिविटी से उद्योग, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कृषि और शहरी विकास पर भी खास ध्यान रहेगा। पीईटी अभ्यर्थियों की सुविधा को बिजनौर रोडवेज से बसें चलेंगी। प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए रोडवेज ने विशेष बस सेवाएं शुरू की हैं। 6 और 7 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए बिजनौर और नजीबाबाद डिपो से 80 से अधिक बसें चलाई गई हैं। यूपी में निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रचार प्रसार कराएगी योगी सरकार। नई निर्यात प्रोत्साहन नीति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 16 सितंबर तक सरसों के बीज का करें ऑनलाइन आवेदन। किसानों को अब सरसों के बीज के लिए विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 16 सितंबर तक ऑनलाइन मांग की जा सकेगी। 2 किलोग्राम तक के पैक किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे। यूपी में किसानों के लिए बड़ी योजना ला रही योगी सरकार। 16 सितंबर से पंजीकरण शुरू। सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान लक्ष्य के 50% से अधिक पंजीकृत हो चुके हैं। लखनऊ में आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे युवाओं का मेंटर बनने का मौका मिलेगा। फ्री घर, भोजन और लाइब्रेरी की सुविधा। सोना हो गया महंगा, चांदी की कीमत में भी उछाल। जानिए आज का रेट। सोना चांदी की कीमत में आज फिर उछाल देखने को मिला है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 1,06,446 रुपए पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी दर्ज की गई है। बता दें कि एक दिन पहले के रेट में भारी गिरावट आई थी।